बड़ी ही अद्भुत कथा श्रीमद् भागवत की। कल हम सभी ने रुक्मिणी मंगल का दर्शन किया। भगवान का विवाह माता रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न हुआ और जब माता रुक्मिणी जी के साथ में विवाह संपन्न हुआ, भगवान ने बहुत प्यारा दर्शन दिया अपने जीवन से। वैसे तो भगवान ने 16,108 विवाह किए, लेकिन एक भी विवाह में भगवान ने एक भी रुपए दहेज नहीं लिए। हाँ, केवल और केवल दुल्हन को लिया, दहेज एक भी नहीं लिया। ना ही रुक्मिणी जी के यहाँ से ये तो लेके ही आ गए थे, लेकिन उसके बाद भी जो जो विवाह हुए बड़े विचित्र हुए महाराज। ऐसे विवाह का वर्णन आया, लेकिन मेरे भगवान ने कहीं भी कुछ लिया नहीं। जहां भी विवाह किया बिना दहेज के विवाह किया। यानी समाज को मेरे भगवान संदेश देना चाहते हैं। क्या? दहेज जो लोग मांगते हैं ना, कभी बेटी का विवाह करने कोई पिता जाए और जिस भी दरवाजे जाए तो लंबी लिस्ट पहले सुनाई जाती है। अरे बेटे को इंजीनियर बनाया है, कम से कम 10 लाख तो चाहिए। डॉक्टर बना है बेटा, जितना पढ़ाई का लिखाई का जितना भी पालन पोषण का बचपन से लेके आज तक लगाया है ना, सामने वाले पक्ष से उतना निकलवाना चाहते। पूरा वसूल होना चाहिए पैसा। कई लोगों की सोच ऐसी होती है महाराज। लेकिन आप लोग बताओ, क्या ये सही है? हाँ या ना? वैसे तो बड़े अभियान चलाए गए हमारे देश में, दहेज प्रथा समाप्त होनी चाहिए, ये वो। हाँ ठीक है, माता पिता अपनी स्वेच्छा से, अपनी प्रसन्नता से अपनी बेटी को जो दे वो तो भाग्य है, वो स्वीकार करना। लेकिन हम घरों को बर्बाद कर देते हैं, बहुओं को जला देते हैं दहेज के लिए। लेकिन जितना ही आज के समाज में इस विषय पे कहा जाता है, सुना जाता है, बहुत ज़्यादा कहा भी जाता है और सुना भी जाता है, लेकिन लागू कहीं होता नहीं है। क्यों? दूसरे की बारी होना तो सब कहते हैं हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी बारी जब आती है ना, लोग कहते भैया एक ही बेटा एक ही बार लेना, जितना चाहे ले लो। कहने सुनने को तो सारी जिंदगी पड़ी है, अभी मौका मिला है तो निकलवा लो। नहीं, हम कृष्ण को तो मानते हैं। मानते हैं कि नहीं? आप लोग मानते हैं? भगवान को मानते हैं? भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। हाँ, भगवान को तो मानते लेकिन भगवान की नहीं मानते। हम बहुत बातें कर लेते हैं, लेकिन जब जीवन में उतारने की बात आती है तो फिर हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन मेरे ठाकुर ने क्या अद्भुत दर्शन दिया। विवाह किया और बिना दहेज का विवाह किया। प्रथम विवाह माता रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न हुआ और जब विवाह संपन्न हुआ सबने जय जयकार किया है। बोल रुक्मिणी मंगल भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। माता रुक्मिणी को भगवान मिल गए। द्वारिका में आनंद है। बाद में कुंदनपुर से माता रुक्मिणी के माता पिता भी आए, उन्हें भी बड़ा आनंद हुआ। माता रुक्मिणी प्रसन्न है। क्यों? आज पति कोई साधारण नहीं है, पति कोई दुनिया का पति नहीं है। आज पति तो परम पिता परमात्मा ही प्राप्त हो गया है। हाँ? स्वयं भगवान ही मिल गए हैं, अब क्या चाहिए? लेकिन माता रुक्मिणी को भगवान मिले कैसे सज्जनों? कैसे मिले? एक ब्राह्मण ने उनका पत्र भगवान तक पहुंचाया।
आप विचार करो, अगर वो पंडित जी उनका पत्र नहीं पहुंचाते तो क्या माता रुक्मणी को भगवान मिल पाते? नहीं मिल पाते। क्यों? क्योंकि भगवान तक संदेश ही नहीं पहुंचेगा, फिर माता रुक्मणी तो वही बैठी रह जाती। लेकिन आज भगवान मिल गए। क्यों? क्योंकि उन्हें एक संत मिल गए, उन्हें एक ब्राह्मण मिल गए। भाव क्या है? हम लोग ही माता रुक्मणी हैं और भगवान कृष्ण तो भगवान ही हैं। हम लोग जीव हैं, लेकिन जीव को भगवान कब मिलेंगे? हम लोगों को भगवान कब मिलेंगे? कहा हम खूब भक्ति कर रहे, खूब भजन कर रहे, खूब सत्कर्म कर रहे, भगवान को पुकार रहे, पर भगवान की कृपा नहीं होती, भगवान मिलते नहीं है। क्यों? कोई संदेश पहुंचाने वाला नहीं है। इसलिए अगर भगवान तक पहुंचना है तो किसी ऐसे के चरण पकड़िए जो भगवान का हो, जो भगवान के बड़ा नजदीक हो महाराज। और भगवान के नजदीक कौन होता है? संत होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। तो भगवान तक अगर पहुंचना है तो गुरु के चरण पकड़िए, सतगुरु के चरण पकड़िए। क्यों? वो संत कोई साधारण नहीं होता, वो संत भगवान का डाकिया होता है। यदि भगवान के जगह किसी संत का, सतगुरु का चरण हमने पकड़ लिया, वो गुरु भगवान तक हमारा संदेश पहुंचा देता है, वो गुरु हमें भगवान तक पहुंचा देता है। इसलिए माता रुक्मणी ने उस पत्र में यही लिखा है, प्रभु मैंने आपको देखा नहीं, मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैं आपका कुल नहीं जानती, खानदान नहीं जानती, मैं आपका स्वरूप नहीं जानती। मैंने तो केवल कानों से आपके गुणों को सुना है, आपकी कथा को सुना है, और आपकी कथा को सुनते सुनते ही आपसे प्रेम हो गया। यानी भगवान तक अगर पहुंचना है, भगवान से अगर प्रेम करना है, तो सबसे बड़ा कोई माध्यम है तो वो भगवान की कथा है महाराज। हम भगवान की कथा में लग जाएं, इस भागवत में आकर के बैठ जाएं, और जिस दिन इस भागवत को अपने भीतर उतार लिया, इस कथा में हम डूब गए, फिर हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा भगवान कौन है, कहाँ है, कैसे है। भगवान का ठिकाना हमें मिल जाएगा जब हम भगवान की कथा को जीवन में उतार लेंगे। और मानस में भी गोस्वामी जी कहते हैं, माता शबरी जब पूछती है तो मेरे भगवान ने कहा, माता नवधा भक्ति जब बताई तो उसमें सबसे पहली भक्ति क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, 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 दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। अगर भगवान तक पहुंचना है, पहली भक्ति क्या? संतों का संग करिए, यानी
सतगुरु की शरण में आ जाइए, गुरु के चरण पकड़ लीजिए, ये पहली भक्ति। और दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है भगवान के कथा को श्रवण करना, उस कथा में डूब जाना, ये दूसरी भक्ति है महाराज। और अगर हमने जीवन में भगवान की कथा को पकड़ लिया तो फिर भटकने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर कथा जीवन में आ गई तो फिर भगवान भी अपने आप चले आएंगे, उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये कथा ही माध्यम है जो हमें भगवान से मिलाती है। जब विभीषण जी शरण में आए राम जी के, तो राम जी ने पूछा, अरे विभीषण तुम हम तक कैसे पहुंच गए? क्यों? मेरे यहाँ तक तो ऐसे कोई नहीं आ जाता, इसलिए तुम मुझ तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे? विभीषण जी कहने लगे, प्रभु मैंने आपकी कथा सुनी और आपकी कथा सुन के मैं आप तक पहुंच गया, आपको पा गया। श्रवण सुजस सुनियायहु प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरत हरन सरन सुखद रघुबीर। विभीषण जी कहते हैं, श्रवण सुजस सुनी आयहु, इन कानों से आपकी कथा सुन के, आपके गुणों को सुन के आपकी शरण में आ गया। राम जी आश्चर्य में भर गए और कहते हैं, अरे विभीषण लंका का तो नियम मैंने सुना है कि रावण के राज्य में कोई वेद पुराण की बात नहीं करता, तो तुम्हें कथा सुनने को कहां से मिल गई? तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। रावण के राज्य की ऐसा वो नियम बना रखा है कि कोई वेद पुराण की बात भी कर दे तो उसको देश निकाला दे दे महाराज। राम जी कहने लगे, ऐसे देश में जहां वेद पुराण की बात करने मात्र से देश निकाला मिल जाता है, बहुविधि त्रास ही, बड़े त्रास दिए जाते हैं, दंड दिए जाते हैं, वहां आपने मेरी कथा कैसे सुनी? आहा, विभीषण जी कहते हैं, प्रभु वहां तो नहीं सुनी। क्यों? वहां तो सिर्फ मारो काटो यही सुनाई पड़ता है। लेकिन हाँ, एक बंदर गया था इंडिया से श्रीलंका। कौन गया था? कौन गए थे? कौन गए थे? हनुमान जी गए थे। हनुमान जी जब लंका गए, विभीषण जी कहते हैं बस कुछ क्षण के लिए उनसे भेंट हुई और हनुमंत जैसे संत का जब दर्शन हुआ और कुछ ही क्षण का सत्संग हुआ तो एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरहि कोटि अपराध। हाँ? बस कुछ क्षण का सत्संग हुआ और प्रभु उसी कथा को सुन के हनुमंत जैसे संत के मुख से जब आपकी कथा सुनी तो बस आपकी शरण में आ गया। यानी अगर जीवन में भगवान को पाना है, भगवान से जुड़ना है, तो भगवान की कथा को जीवन में ले आइए, भगवान की कथा से जुड़ जाइए। यही एक ऐसा माध्यम है जो कलयुग के जीवों को भवपार करा सकती है। यही एक ऐसा माध्यम है जो कलयुग के डूबते हुए जीवों को भगवान तक पहुंचा सकती है। लेकिन ये कथा भी सबके नसीब में होती नहीं है। ये कथा भी तभी मिलती है जब भगवान की बड़ी कृपा हो जाती है। जब भगवान की कृपा हो, ठाकुर जी की कृपा हो, तो ही ये सत्संग जीवन में मिलता है, भगवान की कथा जीवन में मिलती है। और जब भगवान की कथा जीवन में मिल जाए, सत्संग जीवन में मिल जाए, तो सज्जनों उसे पकड़ के रखिए, कथा में डूब जाइए। क्यों? जिस दिन कथा में डूब जाएंगे उसी दिन ठाकुर सामने प्रकट हो जाएंगे।
उसी दिन भगवान मिल जाएंगे। एक बहुत प्यारा भाव है, हमारे यहाँ माताएं गाती है कि भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ है, पर ये कथा की जो गंगा है ये तो प्रवाहित होती रहती है, बहती रहती है, पर इस कथा की गंगा में गोता तो वही लगाता है जिस पर मेरे भगवान की कृपा हो जाती है। हाँ? जिसको ठाकुर जी हाथ पकड़ के यहाँ बुला ले, बैठा ले, भैया कहाँ दुनिया में लगा, चल भगवान की कथा सुन, वो आके यहाँ बैठ जाएगा। इसलिए आप लोग अगर यहाँ आके बैठ गए तो ऐसे ही नहीं आ गए, अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। क्यों? आपको भगवान ने चुन लिया भैया, दुनियादारी में तो रोज ही रहना है, 7 दिन इस भागवत की कथा में बैठो और भगवान की कथा को सुन के जीवन को धन्य धन्य कर लो। भगवान ने चुना आपको, इसलिए आप सौभाग्यशाली हो। एक बड़ा प्यारा भाव है कि कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए। गाएं कि नहीं गाएं? हाथ उठा के बताइए, गाना है, ताली बजनी चाहिए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए। कौन नहाएगा इसमें? सब नहीं, इम्मा कोई कोई नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, इम्मा कोई कोई नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, इम्मा कोई कोई नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, इम्मा कोई कोई नहाए। कथा गंगा सुगम बही जाए, इम्मा कोई कोई नहाए। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। श्री राधे। और इस गंगा में कौन कौन नहा रहे? कहा छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग नहा रहे। कौन कौन नहा रहे? ब्रह्मा नहाए, मां विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, इम्मा विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, मां विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए। बाबा भोले। कौन नहा रहे? ब्रह्मा नहा रहे, विष्णु नहा रहे और भोले बाबा भी पीछे नहीं है। बाबा भोले नहाए, अपन डमरू बजाए। माँ कोई कोई नहाए, बाबा भोले नहाए, आपन डमरू जय हो। बजाए। इम्मा कोई कोई नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए। इम्मा कोई कोई नहाए। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो। श्री राधे। और ब्रह्मा नहा रहे, विष्णु नहा रहे, भोले बाबा नहा रहे, और केवल बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे भगत भी नहा रहे। बड़े भी नहा रहे और छोटे भी नहा रहे। कौन कौन नहा रहे? ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए। ध्रुव जी नहाए, सब गाए आव से। बाबा नारद, जय हो। बाबा नारद भी
जोड़ा है। जब लोग हमसे पूछते हैं ना महाराज आप लोग इतने छोटे छोटे बचपन से ही कथा में लग गए, कहाँ से प्रेरणा मिली? 3-4 घंटे तक कथा बोलते महाराज, इतनी शक्ति कहाँ से आती, इतना सामर्थ्य कहाँ से आता, इतना ज्ञान कहाँ से आता? हमने कहा भैया जो हम कथा गाते ना इसमें हमारा कुछ नहीं है। क्यों? ये तो 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है। कौन? कहा हमारे पूज्य दादाजी जो कि बड़े विरक्त संत थे महाराज, भगवान की कथा करते थे पर गृहस्थियों को नहीं सुनाते, केवल साधुओं को सुनाते। पूज्य दादाजी जब कथा करते थे तीर्थों में, कभी गंगोत्री, कभी यमुनोत्री, कभी हरिद्वार, कभी मथुरा, घूमते रहते महाराज। और फिर इतना उन्होंने अपने जीवन में भजन किया, गांव में भी कभी आए, क्षेत्र में भी निकले तो सबको सीताराम 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 बोले महाराज। और इतना भजन किया, इतना भजन किया, जब भी वो गांव में निकलते सीताराम ही बोलते। क्षेत्र वाले लोगों ने जब देखा उनके भजन को तो कोई भी उन्हें श्री सोमनाथ पाठक नहीं कहता, सब उन्हें सीताराम बाबा जी कहने लगे। और पूज्य दादाजी का जो तप रहा वो दूसरी पीढ़ी में उतर के आया। पूज्य पिताजी भी कथावाचक हो गए और जब दादाजी भी कथावाचक संत और पूज्य पिताजी भी कथावाचक, फिर ठाकुर की ऐसी कृपा हुई, श्री हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि हम लोग छोटे छोटे बाल कथावाचक भी भगवान की कथा गाने निकल गए महाराज। 3 पीढ़ियों से ये चला आया। इसलिए इस कड़ी के अंत में जो हमने रखा, दादाजी नहाए पिताजी नहाए, दादाजी नहाए पिताजी नहाए, बाबा जी नहाए गुरुजी नहाए, बाबा जी नहाए गुरुजी नहाए, हम आप भी नहाए कृष्ण कथा को कहो, माँ कोई कोई नहाए, हम आप भी नहाए कृष्ण कथा हो गाए, माँ कोई कोई नहाए, कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए, कृष्ण कथा गंगा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए, माँ कोई कोई नहाए, माँ कोई कोई नहाए, कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। सब नहीं नहा सकते, सबके भाग्य में ये कथा नहीं होती महाराज। ये कथा तो जब कृपा होती है तब मिलती है। इसलिए हम लोग यदि कथा गा रहे हैं तो ये हमारा बल नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है, फिर ये तो तप है पूज्य दादाजी का, परिश्रम है पूज्य पिताजी का, और कृपा है श्री हनुमान जी महाराज की जो हम कथा गा रहे हैं महाराज। ये कृपा है श्री हनुमान जी की और पूज्य दादाजी का तप, क्योंकि कभी सिला हुआ वस्त्र नहीं पहना, एक लंगोटी पहन के रहते महाराज, एक लंगोटी पहन के, खड़ाऊ पहन के, बड़ा तपस्वी जीवन। कहने को तो गृहस्थ थे लेकिन जीवन पूरा विरक्त था। जैसे जनक जी थे ना, राजपाट सब चलाते थे, परिवार भी था, प्रजा भी थी, लेकिन उन सबके रहते हुए भी बैरागी थे। और उनकी ही तपस्या रही जो आज हम लोग कथा गा रहे। तो कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ कोई कोई नहाए। इसलिए सौभाग्यशाली है आप लोग जो कि आकर के इस कथा में 7 दिन तक उपस्थित रहे और इस कथा को कह कर के सुन के अपने जीवन को धन्य धन्य कर रहे।
माता रुक्मणी को अगर भगवान मिले तो कथा के माध्यम से मिले, ध्रुव और प्रहलाद को अगर भगवान मिले तो कथा के माध्यम से मिले। तो सज्जनों, जब सबको ही भगवान कथा के माध्यम से मिल रहे तो हम लोग भी अगर कथा में उतर जाएं तो वो ठाकुर हमें भी मिल जाएगा, वो प्रभु हमें भी मिल जाएंगे। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ द्वारिका में। माता रुक्मणी का जब पुत्र हुआ तो नाम रखा प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कौन है? कहा ये प्रद्युम्न कोई और नहीं है, ये प्रद्युम्न है कामदेव, जिन्हें बाबा भोलेनाथ ने जला करके भस्म कर दिया था। और जब काम की पत्नी रति रोने लगी तो बाबा ने उसे वरदान दिया था, चिंता मत करो, तुम्हारे पति तुम्हें प्राप्त होंगे। कब प्राप्त होंगे? कहा द्वापर में प्राप्त होंगे। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा। और उस समय जब द्वापर में भगवान कृष्ण आएंगे तो आपके पति को उनका पुत्र बनने का सौभाग्य मिलेगा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, हे रति बचन अन्यथा हो ही न मोरा। मेरा वचन झूठा नहीं होगा। और आज वही भोले बाबा के वचन को सत्य करने के लिए श्री प्रद्युम्न जी महाराज के रूप में कामदेव ही पुत्र बन करके प्रकट हो गए। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। सम्रासुर नाम के असुर ने उनका हरण किया, क्योंकि सम्रासुर को पता था ये इसी के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। समुद्र में फेंक दिया और ऐसी रचना भगवान ने करी। सम्रासुर ने तो उसे ले जा करके उन्हें समुद्र में डाला कि ये समाप्त हो जाएगा, लेकिन ठाकुर की ऐसी कृपा थी, उस बालक को एक बड़ी मछली ने निगल लिया। और उस सम्रासुर के राज्य का ही मछुआरा उस मछली को पकड़ ले आया। सोचा इतनी बड़ी मछली है, महाराज को दे दूंगा, महाराज प्रसन्न हो जाएंगे, कुछ उपहार मिलेगा। ले गया सो सम्रासुर को ही उपहार दे दिया। सम्रासुर ने अपनी रसोई में पहुंचाया और यहाँ नारद जी प्रकट हो गए। रति को लेकर जो विद्यावती नाम से वहां आई, उस मछली को जब काटा तो वो बालक निकला। उसका पालन पोषण किया रति ने। और जब बालक बड़ा हुआ तो नारद जी ने आके बताया, आप दोनों कौन हैं? कहा आप ना ही इनकी माता है ना ही ये पुत्र है, आप दोनों तो पति पत्नी है, ये रति है और आप कामदेव हैं। तो बाबा अब हम क्या करें? कहा जिसके लिए अवतार हुआ वो काम करिए, इस सम्रासुर को मारिए और इस अधर्म को मिटाइए, धरती के भार को हरिए। सो आज प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर का वध किया है और सपत्नी द्वारिका में लौट आए हैं। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। इस प्रकार से प्रद्युम्न जी की कथा आई। भगवान का 2 विवाह एक साथ हुआ। पहला विवाह रुक्मणी जी के साथ में और दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ में, जो कि जामवंत जी की पुत्री है, जामवंती जी। और तीसरा विवाह जो हुआ वो सत्यभामा जी के साथ में। एक साथ दोनों विवाह हुए। क्यों? क्योंकि सत्यभामा जी के जो पिताजी है ना, सत्राजीत नाम के राजा, उनके पास एक समयंतक मणि थी महाराज। और वो जो मणि थी, उस मणि से 80 किलो सोना रोज निकलता था। अब तो 80 किलो सोना जिसके घर रोज आए तो फिर चारों तरफ सोना ही सोना हो जाए। और सोना जब ज्यादा होता है ना तो फिर सोना हराम हो जाता है। सोना जब ज्यादा हो जाए तो सोना हराम हो जाए, फिर 4 नींद की गोली खाए तो भी रात भर टहले महाराज। वो घूमता रहे टेंशन में, जैसे रात को भूत प्रेत घूमे वैसे वो घूमे महाराज। इसी भय में रहे कोई मार ना ले जाए।
कोई उठा ना ले जाए। इसलिए जब सोना ज्यादा हराम हो जाए तो सोने को दान करना चाहिए, यानी धन का दान करना चाहिए। जब ज्यादा हो जाए तो उसे धर्म में लगाना चाहिए, सत्कर्म में लगाना चाहिए, राष्ट्र के कल्याण में लगाना चाहिए। अब सत्राजीत राजा के पास बहुत सोना हो गया। मेरे भगवान ने सोचा भैया इतना धन बढ़ रहा, दान तो करता नहीं, कभी कोई मार के इसे ले जाएगा। सो एक दिन मेरे भगवान उसके यहाँ पहुँच गए। जैसे ही भगवान को आता हुआ देखा, सत्राजीत दौड़ा है, आसन पे बिठाया है, आरती उतारी और भगवान की आरती उतारना शुरू कर दिया। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संत हो, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आरती उतारी और आरती उतार के कहता है ठाकुर, तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पित, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। बड़े भाव से गा रहा, भगवान रीझ गए। ओहो, बड़े भाव से कह रहा, तन मन धन सब तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा। हाँ, जैसे हम लोग कहते ना सब कुछ है तेरा, और जब देने की बारी आई तो लगता है सब कुछ तो अपना ही है, निकालू तो निकालू कैसे, सब कुछ तो अपना ही है। माया छूटती नहीं ना, कैसे आना हो गया। भगवान ने कहा भैया हमने सुना तेरे यहाँ बड़ा सोना हो गया, समयंतक मणि जो तेरे पास है रोज सोना देती है। एक काम कर भैया, ज्यादा हो जाएगा तो कोई मार ले जाएगा, तेरे जान को आफत हो जाएगी, इसलिए वो समयंतक मणि तू मुझे दे दे। अब महाराज जैसे ही मणि मांग ली, जो अभी तक गा रहा था सब कुछ है, एकदम से चेहरा लटक गया और धनवान से धन क्या मांगा, मांगनो उसके प्राण ही मांग लिए। कहने लगा प्रभु मणि तो नहीं दे सकता, बड़े मेहनत से पाई है। भगवान ने कहा हम कब कहते हैं ऐसे ही पा गया। बोले प्रभु मणि तो नहीं दे सकता, अब देखिए ये मणि तो हमारी है, कैसे दे दे। एक काम करिए, आपको जितना सोना चाहे ना उतना सोना ले जाइए। भगवान ने कहा अच्छा, सोने की तो सारी द्वारिका बनी पड़ी है, लक्ष्मी हमारे चरण दबाती है, हमें क्या जरूरत है सोने की। हम तो तेरी भलाई के लिए मांगने आए थे, भैया नहीं देता तो कोई बात नहीं। भगवान उठे और चले गए। और जब भगवान चले गए, जीवन में भगवान के लिए मन में कोई स्वीकार कर लीजिए, बोल कि ये भगवान को देना है। कोई संकल्प स्वीकार कर लीजिए कि ये भगवान को देना है, फिर उसे अपने पास मत रखिए। कई बार हम मन में सोचते हैं कि भगवान के लिए इतना करना है और फिर मन बदल जाता है। अगर ऐसा सोच के भगवान के लिए कुछ संकल्प लेके और फिर नहीं पूरा किया तो फिर कोई ना कोई घटना घटेगी महाराज। ये शास्त्र हमें सिखाते हैं। एक बार तो भगवान के लिए कह दिया सब कुछ है, जो मांगना है मांगिए, लेकिन जैसे ही भगवान ने मणि मांगी तो पीछे हट गया। सो भगवान तो चले गए, पर यहाँ घटना घटी। उसका छोटा भाई प्रसेन एक दिन मणि को गले में बांध के शिकार करने जंगल में गया।
मणि तो चमकती है, रात को प्रकाश देती है। अब जैसे शिकार करने गया जंगल में, एक शेर ने उसे मार दिया और उस मणि को छीन लिया। शेर उस मणि को लेके जा रहा था, इतने में एक रीछ आया, एक भालू आया, और उस रीछ ने देखा इस शेर के हाथ में कोई चमकने वाली चीज है, तो महाराज उसे मार के और वो लेके चला गया मणि। इधर जब प्रसेन लौटा नहीं, सत्राजीत को बड़ी चिंता हुई और सत्राजीत ने मन ही मन सोचा, हो ना हो, द्वारिकाधीश मणि मांगने आए थे, मैंने मना कर दिया, उन्होंने ही मेरे भाई को मारा और मणि को हड़प लिया, सो भगवान पर झूठा कलंक लगा दिया। ये दुनिया ऐसे ही होती है महाराज, कभी माला पहना के जय जयकार करती है और कभी समय बदल जाए तो यही दुनिया गाली भी सुनाने लगती है। जब भगवान को नहीं छोड़ा दुनिया वालों ने, तो हमें और आपको क्या छोड़ेंगे। जिन भगवान की अभी तक तो जय जयकार हो रही थी, आज उन भगवान पे ही झूठा कलंक जब लगा, चारों ओर चर्चा होने लगी कि भगवान ने मणि चुराई, मणि चुराई। और अब तो धीरे धीरे द्वारिका में भी ये चर्चा होने लगी। द्वारिकावासी भी जगह जगह बैठ के कहने लगे, भैया है तो भगवान है, लेकिन फिर भी मणि के लिए उसके भाई को मार दिया। कौन कह रहे? द्वारिकावासी कह रहे, जो भगवान के अपने वो कह रहे। कोई कहता है भैया ये तो बचपन का ही चोर है, बचपन की ही आदत है चुराने की, आज मणि चुरा लिया, कल छोटी छोटी चोरी करता था, माखन चुराता था, ये चुराए वो चुराए, आज तो मणि चुरा लिया। भगवान के कानों तक जब ये बात आई, श्री भगवान निकल पड़े हैं और जाकर सत्राजीत के सामने खड़े हो गए। अरे ओ सत्राजीत, क्या लांछन लगा रहा मेरे ऊपर, मैंने तेरी मणि चुराई? सत्राजीत एक बार तो भयभीत हुआ, फिर कहा प्रभु मांगने तो आप ही आए थे और मैंने दिया नहीं। भगवान ने सारे प्रजा को लिया, सत्राजीत को लिया और कहा चलो मेरे साथ। जंगल में भगवान जब पहुंचे, देखा तो सत्राजीत मरा हुआ पड़ा था, उसके जहां उसका शरीर पड़ा था उसके आगे एक शेर के पंजों के निशान थे। मणि उसके पास नहीं थी, खोजा। भगवान आगे बढ़े, सब पीछे पीछे जा रहे। कुछ आगे बढ़े तो वो शेर मरा हुआ मिला, लेकिन उसके पास भी मणि नहीं थी। उसके आगे एक रीछ के कदमों के निशान थे। उसका पीछा करते करते जब आगे बढ़े तो जाकर के देखा कि वो चरण चिन्ह जो थे वो एक गुफा में जा रहे थे। बड़ी अंधेरी भयानक काली गुफा। जैसे ही देखा तो सब ठिठक गए। कहा भैया मणि मिले या ना मिले, हम इस गुफा में प्रवेश करने वाले नहीं हैं। भगवान ने सारे प्रजा को कहा आप लोग मेरे साथ चलिए। सबने कहा ना प्रभु ना, हमें मरना थोड़े। सबने मना कर दिया। अंत में भगवान ने सत्राजीत को कहा भैया तेरी मणि है, तू चल मेरे साथ। लेकिन मौत सामने देखकर जिसकी मणि है उसने भी इनकार कर दिया, मैं भी नहीं जाऊंगा। जब कोई नहीं गया तो भगवान ने कहा कलंक मुझ पे लगा है तो मैं ही इसे मिटाऊंगा। मेरे भगवान उस गुफा में प्रवेश कर गए और जब गुफा के भीतर गए, बहुत भीतर तक, तो जाकर देखा कुछ प्रकाश दिखा। भगवान प्रसन्न हुए, मणि यहीं पर है। थोड़े और आगे बढ़े, अंदर जाके देखा तो एक सुंदर सी कन्या उस मणि को गेंद बना के खेल रही है। भगवान प्रसन्न हुए, ये मणि मिल गई। दौड़े हैं, उस कन्या के हाथ से मणि छीनी और लेके जाने लगे। इतने में उस कन्या ने रोना शुरू किया। जैसे ही रुदन शुरू किया, रोना सुन करके उसके भी भीतर से एक विशालकाय रीछ बाहर निकला और उसने भगवान को ललकार दिया,
अरे तू कौन है, मेरी बेटी के हाथ से उसका खिलौना लिए जा रहा, रुक जा। भगवान ठहर गए, मुड़ करके देखा तो सामने कोई और नहीं, त्रेता युग के ही रीछराज जामवंत जी खड़े थे। लेकिन युग बीत गया, इसलिए भगवान को जामवंत जी नहीं पहचाने, पर भगवान जामवंत जी को पहचान गए। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। जामवंत जी युद्ध के लिए ललकारे हैं, तो भगवान ने युद्ध करना शुरू कर दिया। नारद आदि प्रकट हो गए, बीड़ा बजा के गाने लगे। सारे देवी देवता प्रकट होके इस युद्ध का दर्शन कर रहे। क्यों? ये युद्ध कोई साधारण नहीं, भक्त और भगवान के बीच का युद्ध हो रहा है। अभी तक दुश्मन तो बहुत लड़े थे, दो शत्रु आपस में लड़े थे, लेकिन पहली बार ऐसा है जब भक्त और भगवान की लड़ाई हो रही है। 27 दिन बीत गए, युद्ध करते करते ना भगवान हार रहे, ना जामवंत जी हार रहे। क्यों? क्योंकि दोनों में ही बल अपार है महाराज। लेकिन जब 28वां दिन आया है, मेरे भगवान ने मुष्टिका प्रहार करी है और जामवंत जी धरती पर गिरे। और जैसे ही धरती पे गिरे, भगवान ने अपना चरण उठाया और जब चरण उठा करके छाती पे रखने के लिए चले, जामवंत जी की दृष्टि भगवान के चरणों पे पड़ी है, तो चरणों में 24 चिन्ह बने हुए थे। उन चिन्हों को जब देखा तो पहचान गए ये तो भगवान है। तुरंत हाथ जोड़ दिया और कहने लगे हाथ जोड़ के, प्रभु क्षमा करिए, क्षमा करिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन आपने मेरे साथ युद्ध क्यों किया? तब भगवान ने कहा, त्रेता में आपकी ही इच्छा थी ना कि आपके बराबर का कोई लड़ने वाला नहीं, तो मैंने आपको कहा था मैं आपसे युद्ध करूंगा, लेकिन जब कृष्ण बन के आऊंगा तब युद्ध करूंगा। अभी तो राम बना हूं तो मर्यादा है, मर्यादा का पालन कर रहा हूं। इसलिए आज जामवंत जी ने क्षमा मांगी भगवान से और कहा, प्रभु यहाँ कैसे आना हुआ? तब कहा है मुझे ये मणि चाहिए। कहा क्षमा करिए प्रभु, पर ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दिया, और बेटी को एक बार जो दे दिया फिर वो वापस ले सकता नहीं हूँ। ये भारत का संस्कार है, एक बार बेटी के लिए जो सौंप दिया फिर वो वापस रखने वाले नहीं है महाराज। इसलिए एक काम करिए, अगर ये मणि चाहिए ना तो एक और मणि लेके जाइए, 2 मणि मेरे पास है, दोनों ले जाइए। कौन सी मणि? जामवंत जी हाथ जोड़ के कहते, प्रभु एक तो ये मणि ले जाइए और दूसरे मेरे हृदय की मणि मेरी जामवंती को ले जाइए। उसी गुफा के भीतर आज गंधर्व विवाह हुआ और कन्यादान कर दिया। जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का भगवान के साथ में विवाह किया और दहेज के रूप में मणि प्रदान कर दिया। बोलो जामवंती मंगल भगवान की, द्वारिकाधीश की। और जब मणि और जामवंती को सौंपा है, भगवान बाहर आए। सत्राजीत बड़ा लज्जित हुआ और अपने अपराध को छिपाने के लिए उस सत्राजीत ने भगवान से शर्माते हुए कहा, प्रभु अब तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई, मेरे बेटी की शादी भी अब टूट गई है, इसलिए इसे कौन स्वीकार करेगा, आप मेरी पुत्री को स्वीकार करिए। तो सतधनवा की जो पुत्री थी, सत्राजीत की जो पुत्री थी महाराज, आज उसने अपनी पुत्री को भगवान को सौंप दिया। इसलिए तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में भगवान का संपन्न हुआ। बोले सत्यभामा मंगल भगवान की। तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में संपन्न हुआ। दहेज में मणि सौंप दिया, भगवान ने लिया नहीं, और अंत में महाराज सतधनवा ने उसे मार दिया और मणि को छुपा लिया। सत्राजी जब मारा गया और मणि भी चोरी हो गई,
तो यहाँ भगवान पता करने निकले कि मणि कौन ले गया, क्योंकि अब तो ससुर जी हो गए थे ना, इसलिए मौत का पता लगाने की मणि कौन ले गया। इन्हें मार के भगवान निकले मणि ढूंढने। बाद में पता चला कि अक्रूर जी के पास मणि है। सो अक्रूर जी को बुलवाया तो अक्रूर जी ने क्षमा याचना करी और मणि भगवान को सौंप दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार से सत्यभामा जी के साथ में और जामवंती जी के साथ में विवाह हुआ।